आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। एक बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना में बगावत के बीच संजय राउत ने एक पोस्ट किया है और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हिंगोली के सांसद दिल्ली में मौजूद नहीं है। हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल दिल्ली में नहीं है। अब ये जो पोस्ट संजय राउत की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात लिखी है कि हिंगोली के जो सांसद हैं वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, और उनके दिल्ली में मौजूद नहीं होने का मतलब ये इस तरफ इशारा है कि वो जो गुप्त बैठक हो रही है वो उस गुप्त बैठक में शामिल नहीं है। तो इसके हम क्या मायने निकालें, इसको लेकर क्या अपडेट है? दिल्ली में कितने सांसद हैं, क्या उनके पूरा जो उन्होंने पोस्ट किया है वो पढ़ देते हैं। द मैजिक ऑफ द मीडिया इज दिस: Nasik MP Rajababu Waje has left for Delhi for the industry committee meeting, and there is and here the news is showing something entirely different. Nagesh Astekar, Hingoli MP, said I am in Hingoli. उन्होंने उनसे कहा कि वो हिंगोली में है, but these people can forge my fake signature. जो बागी ग्रुप के सांसद हैं उनका उनका नकली सिग्नेचर किया, उनका फेक दस्तखत किए। नाउ दीज पीपल हु आर डूइंग दिस टाइम द पब्लिक एंड द शिव सैनिक वुड नॉट लेट देम ऑफ द हुक, दैट्स फॉर श्योर। मतलब अभी भी दावा किया जा रहा है संजय राउत की तरफ से कि जो बागी गुट को लेकर के जो तमाम दावे हैं, दो सांसदों को लेकर ये बड़े क्लियरली बात कर रहे हैं। कम से कम 2 की बात हो रही है, तो इस तरीके से 4 हो जाते हैं। सचिन, आप इस संजय राउत के इस पोस्ट को कैसे आप इसको एलाबोरेट करेंगे? देखिए, चर्चाएं कल रात से ही है कि नागेश पाटिल अस्टिकर जो है वो दिल्ली अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और उसके अलावा ओम राजे निंबालकर जो सुबह में कल शाम में जो है पुणे में थे, बताया जाता है कि वो मुंबई से जो है दिल्ली के लिए निकले हैं। लेकिन शिंदे शिवसेना के सूत्र ये कह रहे हैं कि जिन 6 सांसदों ने लेटर पे जो है हस्ताक्षर किए, साइन किए हैं, वो उनके साथ में है। और भले ही आज कुछ सांसद उसमें 1-2 कम पड़ जाए, वो मुंबई या दिल्ली से यहाँ पर ना पहुँच जाए, महाराष्ट्र से दिल्ली ना पहुँचे, लेकिन उनके हस्ताक्षर का एक पत्र उनके पास तैयार है और उस पत्र को आज सौंपा जाना है। और इसी की भनक संजय राउत को भी लगी है और उसी के बाद उन्होंने इस तरह का एक ट्वीट भी किया है। अब हो सकता है कि बाद में अब ये जो व्हिप जो है बैठक बुला रहे हैं, उसके बाद वो व्हिप जारी कर रहे हैं, उस बैठक में अगर सांसद जाते हैं नहीं जाते तो उनके से आपकी खुद की बात हो पाई क्या? वो ये कह रहे हैं, उनकी तरफ से संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि जिस चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, जो बागी गुट स्पीकर को देने वाला है, और उनके फर्जी दस्तखत उस पर किए गए। संजय राउत उनके हवाले से दावा कर रहे हैं। नागेश अस्टिकर से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नागेश अस्टिकर जो है वो फ़ोन पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे, फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे, बाद में उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन शिंदे शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 2/3 जो है वो आंकड़ा जुटा लिया है, वो सांसद जो है उनके साथ है। अब वो सांसद अभी नहीं पहुँचे तो सांसद पहुँचने के बाद जो है ओम बिरला के पास जाएंगे और उनको मिलेंगे। इस बात के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन संजय राउत और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो कल से ही एक दावा कर रही है, एक आरोप लगा रही है कि जो सांसद फूट के गए हैं उन्होंने 15-15 करोड़ रुपए उनको एडवांस के रूप में दिए गए हैं। उनके अब नकली एक और बड़ी खबर आ गई है सचिन, एक और सांसद के पुणे में मौजूद होने की खबर आ रही है। सांसद हैं ओम प्रकाश राजे निंबालकर, वो भी दिल्ली में नहीं है, वो भी पुणे में है। तो सचिन, आप बताएं कि दिल्ली में जो बागी गुट के सांसदों की मीटिंग हो रही है, इसमें कुल कितने सांसद हैं जो उद्धव गुट के हैं, जो दिल्ली में इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, जो फिजिकली मौजूद हैं? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि करीबन 4 से 5 जो सांसद हैं वो दिल्ली में मौजूद है, और 1-2 सांसद का इंतजार किया जा रहा है, और उसके बाद जो है ओम बिरला को मिलने का उन्होंने प्लान बनाया है। लेकिन जो खबरें आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि नागेश पाटिल अस्टिकर उनको लेकर 2 तरह के दावे हैं कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में है, और दूसरी खबर ये भी है कि वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक जो है गलत ही उनके बारे में ये जानकारी आ रही है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरी बात कि ओम राजे निंबालकर क्या वो पुणे में थे? जैसे मैंने पहले कहा कि वो कल शाम को पुणे में थे, पुणे से सुबह उनकी मुंबई आने की बात चल रही है और मुंबई से वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये भी दावा जो है शिंदे शिवसेना के सूत्रों से हमें बताया जा रहा है।
हमें थोड़ी देर का इंतजार करना होगा कि थोड़ी देर के बाद आखिर कितने सांसद आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कुछ सांसद अगर फिजिकली रूप से मौजूद नहीं रहते हैं तो उनके पत्र का हस्ताक्षर कि जब इनके फोन नॉट रीचेबल हो जाते हैं तो किसी के रीच में चले जाते हैं तो हम लोगों के लिए नॉट रीचेबल हो जाते हैं, पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये बात सचिन ने बिल्कुल ठीक कही है कि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जब स्पीकर से मुलाकात करने के लिए उद्धव गुट के बागी सांसद जाएंगे तो तस्वीरें तो सामने आ ही जाएंगी, और उन तस्वीरों के साथ एक क्लैरिटी ना सिर्फ हमारे दर्शकों को बल्कि उद्धव ठाकरे को भी मिल जाएगी, उनके पार्टी के नेताओं को भी मिल जाएगी। समीर भीसे का रुख कर लेते हैं। समीर, देखिए अब जो खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उद्धव ठाकरे के लिए थोड़ी कंफर्टेबल सी दिख रही हैं। सांसद ओम प्रकाश निंबालकर की अगर बात की जाए तो ये दावा किया जा रहा है, एक तरफ उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत कह रहे हैं कि वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, और जो लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना गुट के जो शिंदे हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है जो दिल्ली में नहीं भी मौजूद है उनका भी समर्थन उन्हें हासिल है। अब हम इससे क्या समझें? और मातोश्री में इस वक्त किस तरह की हलचल है, समीर जरा ये भी बताइएगा। बिल्कुल, मातोश्री से जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार दिल्ली में उनके जो नेता उनके संपर्क में बने हुए हैं, वो सभी सांसदों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं जिस तरह की 6 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट के संपर्क में हैं और अलग गुट स्थापन कर सकते हैं, लेकिन हमने भी कुछ सांसदों से बात करने की कोशिश की है। अगर हम बात करें संजय दीना पाटिल से, तो संजय दीना पाटिल से सुबह में बात की तो बार बार कह रहे हैं कि मैं मुंबई में ही मौजूद हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ, और सारी जानकारी जो है बाकी पार्टी के बारे में वो अरविंद सावंत और संजय राउत ही देंगे। मैं अधिकृत रूप से किसी भी विषय पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। हमने थोड़ी देर पहले ओम राजे निंबालकर से भी बात करने की कोशिश की, और हमें थोड़ी देर बाद फ़ोन आया तो उनके जो पीए हैं उन्होंने कहा है कि ओम राजे निंबालकर पुणे में ही मौजूद है, वो कहीं गए नहीं हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे। तो ये जो अगर स्थिति बन रही है, अगर हम एक तरफ मान भी लें कि नेता सच कह रहे हैं, तो 4 सांसद अगर यूबीटी के साथ रह जाते हैं तो जो संख्या चाहिए वो संख्या बैठती नहीं है, क्योंकि 6 कम से कम चाहिए, और ऐसे में जो गणित है वो पूरा बिगड़ सकता है। मतलब ये कि अभी मामला उलझा हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। थोड़ी राहत की बात थोड़ी देर में तस्वीर और साफ होगी। सचिन और शोएब रजा और समीर हमारे साथ बने हुए।